अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जेम पोर्टल पर सीखेंगे कि उसमें बायर की आईडी कैसे बनानी है। प्राइमरी आईडी जिसको एचओडी भी कहा जाता है, और उसमें फिर यूज़र्स बनाने पड़ते हैं, सेकेंडरी यूज़र्स उनको कहा जाता है, वो कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको गूगल में जेम लिखना है। जेम लिखने के बाद आपके पास gem.gov.in आईडी खुलेगी और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन जो है ये आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे दो। एक है आपके पास साइन अप पे जाके, चूंकि हमारे पास आईडी नहीं है, अभी हमने क्रिएट करनी है, तो हमने साइन अप पे जाना है। तो साइन अप में दो ऑप्शन रहते हैं, एक बायर का और एक सेलर का। तो हमने जो है एज बायर अपने आप को जो है वो रजिस्टर करना है। तो बायर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन है ये आ जाएगी, क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन बायर अकाउंट। ये ओनली एप्लीकेबल फॉर एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपने रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, और ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस खुल जाएंगी, आप इनको पढ़ सकते हो आराम के साथ। ठीक है, 42 पेजेस का है ये, और इसको फिर आपने यहाँ पे एग्री करना है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, यहाँ से एग्री कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उसकी आपने उसका आधार नंबर डालना है, और उसका वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो उस आधार के साथ लिंक होगा, वो वाला डालना है आपने। जो आपका एचओडी रहेगा, प्राइमरी आईडी का जो एचओडी रहेगा, उसका आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं अभी डालता हूँ। तो ये हमने आधार नंबर भी डाल दिया और मोबाइल नंबर भी डाल दिया। तो अब हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, और वेरीफाई आधार पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब हम यहाँ ओटीपी डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो ये आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा जो इस आधार में होगा। ये जैसे नाम आ गया, वो लास्ट नेम भी आ गया। और अब यहाँ से हम ऑर्गेनाइजेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, या एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर को क्लिक करना है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू हो गया। यहाँ पे हम ऑफिस नेम लिख देंगे, जैसे हाई HIGH हाई स्कूल ABLIMASRI। ठीक है, अब ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि ये आपकी ईमेल आईडी आपको गवर्नमेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी @nic.in या @jk.gov.in। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल देंगे। तो यहाँ पे जब ईमेल आईडी आपने डाल दी, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी दोबारा से आपने डालना है, और यहाँ से आपने सेंड OTP पे आपने क्लिक करना है, और एक OTP आएगा उस ईमेल आईडी पे, उस ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो हमने यहाँ पे इंटर करना है। ये OTP हमने डाल दिया, और यहाँ से इसको वेरीफाई OTP कर देंगे। ठीक है, अब हमने यूज़र आईडी यहाँ पे बनाना है। तो इसको हम सिंपल कुछ भी रख सकते हैं, हम लिखेंगे स्कूल का नाम ABLI और कैपिटल में। ठीक है, ABLIMASRI, और यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर देंगे। प्लीज़ कन्फर्म यू आर द प्राइमरी यूज़र HOD, तो हम इसको यस कर देना है।
ये आपकी जेम की आईडी प्राइमरी की फ़िलहाल आदि बन गई। ठीक है, अब यहाँ से हम ये तो टर्म्स एंड कंडीशन नोटिफिकेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से हमने जाना है उसके बाद माई अकाउंट में। ठीक है, हम इसको लॉगिन कर देते हैं दोबारा। माई अकाउंट में स्टार्ट हियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका 6 डिजिट का पिन कोड रहेगा 18/02। ये आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे आबली मासरी एड्रेस डालना है यहाँ पे आपके स्कूल का, मासरी तहसील अच्छे गुंदना और डिस्ट्रिक्ट डोडा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना, अगर नहीं है तो आप 00 डाल सकते हैं, आपके पास नहीं है तो वेबसाइट आप है अवेलेबल। ठीक है, नहीं तो आप फ़िलहाल के लिए टाइम बिंग के लिए कुछ डाल दीजिए .org करके और यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे। अब हमारा ये दूसरे पेमेंट मेथड पे चला गया, तो पेमेंट मेथड हम स्टेट का कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो आपका HOD रहेगा उसका नाम ऑटोमेटिक आधार से ले लेगा ये प्राइमरी यूज़र। नेम एज ऑन पेन कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर यू रजिस्टर्ड फॉर GST नो कर देंगे इसको और यहाँ से इसको क्लिक करके और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। अब हमारे पास रहेगा रेफरल वेरिफिकेशन। तो रेफरल वेरिफिकेशन के लिए आपने आपका हायर जो ऑफिस होगा, जैसे हमारा CO ऑफिस है, उसकी हम यहाँ पे डाल देंगे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे CO डोडा, CO डोडा के बाद उसकी हमने ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है। जो भी होगी CEO वो भी होनी चाहिए NIC वाली .doda@nic.in, सॉरी NIC नहीं है @jk.gov.in। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे CO और यहाँ से इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट टू द वेरीफाइंग अथॉरिटी फॉर एक्शन। अब यहाँ से एक ईमेल जाएगी, जो हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगी, वो वहाँ से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये खुल गया और उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने डिवीजन्स ऐड करनी है। सबसे पहले हमने एक डिवीज़न ऐड करनी है। डिवीज़न अगर हम लिखेंगे उसका नाम अगर हम समग्रा रखेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस हम सेम कर देंगे, डिवीज़न हम ऐड कर देंगे सेम और इसको यहाँ से GST के लिए नो कर देंगे और यहाँ से इसको हम ऐड कर देंगे। एक डिवीज़न बनाएंगे हम, समग्रा की डिवीज़न बना सकते हैं, जैसे आपके हेड वाइज आप बना सकते हैं। ठीक है, तो समग्रा की बना देंगे यहाँ से, उसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। अब हम एक सेकेंडरी यूज़र ऐड करेंगे। सेकेंडरी यूज़र में क्रिएट पोस्ट में जाके और यहाँ से हम डिजिग्नेशन, जैसे हमारे पास जूनियर असिस्टेंट एक रखेंगे, हम जूनियर असिस्टेंट की रखेंगे यहाँ पे, या जूनियर असिस्टेंट ही रखेंगे, असिस्टेंट। ठीक है, डिजिग्नेशन डिवीज़न हमारे जो अभी हमने बनाई थी समग्रा, वो कर देंगे। रोल इसका हम क्या रखेंगे। अब आपके पास 2 और ईमेल आईडीज़ होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे लगेंगी। ये इस ऑप्शन को आप समझिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, एक बायर, एक कंसाइनी और एक पेमेंट अथॉरिटी, PAO भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसको DDO भी बोल सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी आपको बाहर से प्राइमरी यूज़र
के लिए लगी, 2 और ईमेल आईडियां आपको चाहिए। किसके लिए? वो एक बंदा आपका रहेगा बायर या कंसाइनी, मतलब वो सामान के लिए रिक्विजिशन डालेगा जेम पे, या फिर जो सामान वो डालेगा रिक्विजिशन के लिए, उसके बाद वो सामान आएगा उसको रिसीव करेगा, वो काम करेगा बायर कंसाइनी। ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं एक ही पोस्ट को, ठीक है। उसके बाद एक और ईमेल आईडी लगेगी जिसमें आप पेमेंट अथॉरिटी का एक यूज़र बनाएंगे, यानी कि एक बंदा जो है वो सामान के लिए रिक्विजिशन डालेगा और रिसीव करेगा, और दूसरा जो है उसको पेमेंट करेगा, यानी 2 यूज़र आपने अंदर से बनाने हैं। एक यूज़र प्राइमरी हो गया बाहर से और 2 यूज़र उसके अंदर से बनेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल बायर और कंसाइनी का बनाएंगे, तो उसके लिए हमने डिजिग्नेशन जूनियर असिस्टेंट डाल दिया, और डिवीज़न तो ऑटोमेटिक समग्र हमने ले ली, उधर से सिलेक्ट की, और रोल हमने इसका रखेंगे बायर, और दूसरा हम कंसाइनी भी इसी को दोनों रोल दे देंगे। 3 नहीं हो सकते हैं, 2 रोल हम उसको दे देंगे, और हम इसको पेमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। यूज़र आईडी इसका हम रखेंगे मेकर, जैसे हमको याद रहेगा मेकर रखेंगे इसकी यूज़र आईडी, और यहाँ पे एक ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम 2 और कुछ डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अब यूज़र नेम इसका रख दिया HM और मेकर कैपिटल में रख दिया। अब यहाँ पे हमने एक ईमेल आईडी और डालनी है, तो यहाँ पे हमने एक बना के रखी है आपली MASRI मासरी .gem करके बनाई थी @jk.gov.in, ठीक है। आपली.gem और यहाँ से हम इसको ऐड पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली और यूज़र इनवाइटेड सक्सेसफुली, यानी इस ईमेल आईडी पे जो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली, उस ईमेल आईडी पे एक मेल गई, और उस मेल में वो उसने एक्सेप्ट करना है, जो भी जिस बंदे की वो मेल है उसको तो एक ईमेल आईडी वहाँ पे हमने भेजी है, उसको हम वेरीफाई कर देंगे। उस ईमेल आईडी पे मैंने दूसरे सिस्टम पे इसको वेरीफाई कर दिया। तो जब यहाँ से हमने ऐड पोस्ट कर दिया और यहाँ पे इसने बताया कि हमने एक वेरीफाई लिंक जो है उस ईमेल आईडी पे डाल दिया है, तो ये वो ईमेल आईडी मैंने खोली है जेम, जो मैंने वहाँ पे डाली थी आधार आपली मासरी .gem, तो वहाँ पे एक ईमेल आई है, ये है ईमेल आईडी। योर ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी यूज़र फलाना हैज़ एडेड इनवाइटेड यू एज जूनियर असिस्टेंट फॉर हाई स्कूल आपली मासरी ऑन जेम, काइंडली वेरीफाई दिस इन्विटेशन बाय क्लिकिंग ऑन वेरीफाई मी नाउ। तो इस पे क्लिक करना है आपने, वेरीफाई नाउ पे यहाँ से यस कर देना है, और यहाँ से आपका पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं इनको, वही OTP वगैरह का बता रहा है, ये ओके कर देंगे। तो ये यूज़र एक्टिवेशन फॉर्म है ये। तो अब यहाँ पे उस बंदे ने, जिस बंदे को आपने दूसरे बंदे को बायर और कंसाइनी रखा, अब उसका आधार नंबर और उसका मोबाइल नंबर लिंक्ड जो है वो लगेगा। हम यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसको वेरीफाई आधार करेंगे और OTP वगैरह आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आधार नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे आ गया आप OTP के लिए, मोबाइल OTP के लिए। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा, आधार से वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे यूज़र आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पासवर्ड आपने यहाँ पे कुछ न कुछ डाल देना है, जो आपको याद रहेगा वो आप इसको डाल देना है, और यहाँ से इसको क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोबारा लॉगिन जब करना है उस वक्त आपने कैसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन यहाँ पे करना है, हमने डाला था यूज़र नेम ABLIMASRI कैपिटल में रखा था, और यहाँ से आपने कैप्चा डाल देना है CLV8GD, और यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। तो जब आप कैप्चा डालेंगे तो ईमेल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, और ईमेल का ही पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है, जो आपकी ईमेल का पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। ये खुल गया, ठीक है। इसको आप सेव कर दो, ये खुल गया। यहाँ से ये आके आपका प्राइमरी यूज़र। इसी तरह से आपने सेकेंडरी यूज़र भी जब खोलना होगा, आपने वहाँ से सेकेंडरी यूज़र ही खोलना है, जो सेकेंडरी यूज़र का आपने
जैसे हमने HM मेकर रखा था वो आपने खोलना है और वहाँ से आपने जो कुछ भी खरीदना होगा वहाँ से खरीदना है। अब खरीदना कैसे, कोई चीज़ खरीदनी कैसी, उसमें बिडिंग कैसे करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।